एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। स्पीडी बिहार करंट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग जुलाई तक 2021 तक के करंट अफेयर को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग कौन सा मंथ का करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों? आज हम लोग जून 2021 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना 1 जून 2021 से लागू हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डेट याद रखेंगे कब से लागू हुई है ये योजना। 1 जून 2021 से लागू हुई है। इसके तहत बिहार के युवक एवं युवतियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख लोन बिना ब्याज या 1% के ब्याज पर देगी। देखिए फ्रेंड, मैं अच्छे से एलैबोरेट करके बताती हूँ। अगर कोई बिहार का युवक या युवती अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं, तो अगर वो युवक हैं तो उनको सरकार 10 लाख तक का लोन देगी 1% ब्याज के साथ। अगर वो युवक हैं तो उनको 1% इंटरेस्ट के साथ 10 लाख तक का लोन देगी। और अगर वो युवती हैं, अगर वो महिला हैं, तो उनको 10 लाख तक का लोन सरकार बिना इंटरेस्ट के देगी। ठीक है, बिना ब्याज के देगी। उसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 50% अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान और 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और उसमें जो है फ्रेंड 5 लाख तक का अनुमान दिया जाएगा। मतलब आपके मैक्सिमम 50% आपको दिया जा सकता है। उस मैक्सिमम में कितना लिमिट है फ्रेंड? 5 लाख रुपए तक का आपको अनुदान भी दिया जा सकता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना के लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान और 50% अधिकतम 5 लाख रुपए सिर्फ 1% ब्याज सहित ऋण दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना उद्योग शुरू कर रहे हैं और आप अगर युवक हैं तो आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। उस 10 लाख में सरकार 5 लाख आपको अनुदान देगी और 5 लाख रुपए आप बैंक से लोन लीजिए, जिस पे आपको सिर्फ 1% ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपको सरकार, जो आप 10 लाख से अपना उद्योग शुरू करना चाह रही हैं, तो 5 लाख आपको सरकार अनुदान देगी और 5 लाख आप बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन उस लोन पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप महिला हैं तो। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सभी वर्गों के लिए है। महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा। ये सभी वर्ग के, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी वर्ग के लोगों के लिए ये योजना है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत सूचकांक 2021 और बिहार। जून 2021 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का अंक 52 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। बिहार को कितना अंक मिला है दोस्तों? 52। यह देश में सबसे कम है। ठीक है, निचले पायदान पे है ये। हालांकि पिछले वर्ष से 2 अंकों की वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी ये सबसे कम है। केरल प्रथम स्थान पे तथा बिहार, असम और झारखंड सबसे निचले स्थान पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे निचले स्थान पे सिर्फ बिहार नहीं है, बिहार के साथ असम, झारखंड भी है। ठीक है, उसके बाद शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं के लक्ष्य में बिहार का अंक 73 है। इसमें सभी राज्यों में बिहार का स्थान 12वां है। स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में बिहार को 91 अंक मिला है। इसमें देश में बिहार का स्थान 5वां है। इस सूचकांक में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बिहार को 78 अंक मिला है। इस मामले में देश में बिहार 24वें स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य का हरित आवरण अब बढ़ के 15% हो गया। अब बिहार में हरित आवरण कितना परसेंट हो गया फिर फ्रेंड्स? 15%। बिहार के जमुई के निशु सिंह ने 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पे माउंट फ्रेंडशिप पीक पे चढ़कर तिरंगा लहराया है। निशु सिंह नाम है, कहाँ की रहने वाली है? जमुई जिला की। उसके बाद है जम्मू एवं कश्मीर द्वारा बिहार के आम और लीची को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ने बिहार के आम और लीची को क्या किया है दोस्तों? प्रोत्साहित किया है। जीएसटी काउंसिल ने स्वर्ण और कीमती धातुओं की आवाजाही पे
विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार से तारकिशोर प्रसाद मनोनीत किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पटना के गर्दनी बाग में देश का पहला बापू टावर लगाया है। देश का पहला बापू टावर कहाँ लगा है फ्रेंड्स? पटना में लगा है, गर्दनी बाग में। इसकी ऊंचाई 120 फीट की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये देश का पहला बापू टावर है और इसकी ऊंचाई 120 फीट की होगी, जिसमें गांधी जी से जुड़े ऐतिहासिक चीज़ों को इसमें रखा जाएगा। उसके बाद है डगमारा जल विद्युत परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना की लागत 2400 करोड़ रुपए की है। सुपौल के डगमारा में हरित ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ये कहाँ पे है फ्रेंड? तो सुपौल में है। कोसी नदी पे बनने वाले इस परियोजना में 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। ठीक है, किस नदी पे बन रहा है? ये सुपौल जिले में है और कोसी नदी पे बनेगा। इसके लिए बिहार हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और केंद्र की एनएचपीसी के साथ समझौता किए जाएंगे। एनएचपीसी के माध्यम से इसका निर्माण होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया धाम को 200 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आप सबको पता ही होगा सिमरिया धाम कहाँ पे है दोस्तों? तो बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में है और इसको 200 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण मृत्यु पे 4 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। अगर किन्हीं की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है कोविड-19 से तो उनको नीतीश कुमार मतलब बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने आम की एक नई प्रजाति सबौर मैंगो 2 लॉन्च किया है। तो इसका नाम याद रखिएगा फ्रेंड, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबौर जो विश्वविद्यालय है ना भागलपुर में, उसने एक आम की नई प्रजाति को डेवलप किया है जिसका नाम रखा है सबौर मैंगो 2। ठीक है, बिहार सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50% अनुदान देने की घोषणा की है। अगर किसी जिले में प्रदूषण जांच केंद्र जो होता है गाड़ियों का, अगर उसे कोई ओपन करता है तो बिहार सरकार उस पर 50% का योगदान देगी। उसके बाद बिहार के पटना स्थित कालिदास रंगाले की ओर से फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया है। पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत नवनियुक्त पंचायतों की परामर्शी समिति द्वारा पंचायतों का कार्यभार संभालने वाला शिवहर बिहार का पहला जिला है। कौन सा बन गया है दोस्तों? परामर्शी समिति द्वारा जो पंचायत का कार्यभार है उसको संभालने वाला शिवहर पहला जिला बन गया है। उसके बाद है दोस्तों, बिहार सरकार ने सिंगल यूज करने वाले प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से बैन कर दिया। ये जून 2021 का था इसलिए, लेकिन अभी तक ये लागू हुआ नहीं है। भारत सरकार ने देश में 250 से अधिक जिलों में सोने पे हॉलमार्किंग के अभियान को अनिवार्य किया है, जिसमें बिहार के 12 जिले सम्मिलित है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने क्या किया है, 250 जिले में, भारत के 250 जिले में सोने पे हॉलमार्किंग के अभियान को अनिवार्य कर दिया है। मतलब अगर सोना हॉलमार्क वाला नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं होगा या फिर कम होगा वैल्यू। तो इसमें 250 जिले में बिहार के 12 जिले को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में इथेनॉल से बने इथेनॉल कुकिंग स्टोव लैपिस फ्लेम के नाम से सफल ट्रायल किया गया है। देखिए फ्रेंड, ये जो लैपिस फ्लेम है ये कुकिंग स्टोव है जिसमें इथेनॉल का यूज किया गया है। किसका फ्रेंड्स? इथेनॉल का यूज किया गया है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 33% आरक्षण लड़कियों को दिया जाएगा। जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है ना फ्रेंड वहाँ पे राजगीर में, तो उसमें 33% आरक्षण बिहार की महिलाओं को मिलेगा। बिहार में महिलाओं की थानों में एसडीएम की पोस्टिंग में 35% की भागीदारी होगी। जो एसडीएम की पोस्टिंग है फ्रेंड, उसमें महिलाओं की पोस्टिंग में 35% की भागीदारी होगी। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन से समृद्ध अनोखी किस्म की काली अमरूद विकसित की है। ठीक है ना, बिहार कृषि विद्यालय ने काला अमरूद को डेवलप किया है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन से भरपूर है। ये बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के तर्ज पे टेक्सटाइल नीति बनाई जाएगी। किसके तर्ज पे दोस्तों? गुजरात के तर्ज पे। बिहार के 6 जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर, अरवल, जहानाबाद,
वैशाली, पूर्वी चंपारण नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पहले ये जिले जो थे वो नक्सल प्रभावित एरिया में आते थे, लेकिन अब इन 6 जिले को, कौन कौन से जिले फ्रेंड्स, नालंदा, मुजफ्फरपुर, अरवल, जहानाबाद, वैशाली, पूर्वी चंपारण, इन सबको सरकार ने नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया है। उसके बाद है बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिनमें अब 10 ही बच गए हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। पहले बिहार में कितने नक्सल प्रभावित जिले थे दोस्तों, 16 थे, लेकिन 6 अब कम हो गए, तो अब बिहार में 10 ही जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। उसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के प्रतिष्ठित AN कॉलेज पटना के विज्ञान संकाय के ओवरऑल रैंकिंग में 37वां तथा बिहार में प्रथम पोजीशन मिला है। किसको फ्रेंड, AN कॉलेज को। उसके बाद है बिहार में बाल सहायता योजना के अंतर्गत कोरोना से माता पिता को गंवाने वाले बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा 18 वर्ष की उम्र तक 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। इस योजना का नाम है बाल सहायता योजना। ये क्या कहता है फ्रेंड, अगर कोरोना महामारी के कारण किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई है, वो अनाथ हो गए हैं, तो जब तक उनकी आयु 18 वर्ष की होगी उस बच्चे की, तब तक उनको प्रति माह 1500 रुपये सरकार आर्थिक मदद देगी। बिहार में कोसी नदी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से डॉल्फिन का सर्वे किया जाएगा। किस नदी में फ्रेंड, कोसी नदी में बिहार में वैज्ञानिक पद्धति से डॉल्फिन का सर्वे किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस नदी में, कोसी नदी में। बिहार में सुपौल जिला में जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा 500 करोड़ निवेश कर 550 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों, बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है और दूसरा सुपौल में लगाया जाएगा, जिसको जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज लगाएगी। 500 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी और प्रतिदिन 550 लीटर की क्षमता होगी। किस जिले में दोस्तों, सुपौल जिले में। उसके बाद है मशरूम निदेशालय सोलन के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का 3रा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मशरूम के उत्पादन में बिहार का 3रा स्थान है। बिहार से संबंधित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापड़ी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो कोरोना के दौरान जो लोग पैदल ही अपने घर को चले आए थे लॉकडाउन में, तो उसकी स्टोरी इसमें लिखी गई है। विनोद कापड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। राज्य में फ्लड फोरकास्ट मॉडल द्वारा 72 घंटे पहले बाढ़ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कितने घंटे पहले फ्रेंड्स, 72 घंटे पहले। उसके बाद बिहार के सारण में बच्चों की नई बीमारी MISC मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का पहला केस आया है। किस जिले में आया है दोस्तों, सारण जिले में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का पहला केस आया है। ये बच्चों में होता है, MISCS। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म लिया जाता है एग्जाम में। तो MISSC का क्या फुल फॉर्म है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बच्चों की बीमारी है जो बिहार में पहली बार देखी गई है, सारण जिले में। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग दाखिले में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। बिहार के भोजपुर जिले में मालवाहक ट्रेन द्वारा बांग्लादेश को अनाज आपूर्ति की गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भोजपुर जिले से मालवाहक ट्रेन द्वारा बांग्लादेश तक पहुंचाई गई है। ठीक है, अनाज। उसके बाद है वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे के अनुसार बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 45 से अधिक बाघ होने का संकेत है। ठीक है, 45 से अधिक बाघ हो गए हैं तब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। उसके बाद देखते हैं आगे दोस्तों, बिहार के डॉक्टर प्रभात रंजन को ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, डॉक्टर प्रभात रंजन, और ये बिहार के निवासी हैं। राजस्थान के पोखरन से सौर ऊर्जा के माध्यम से बिहार को 300 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए NTPC के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ समझौता किया गया है दोस्तों, NTPC के साथ समझौता किया गया है। बिहार के रीगा चीनी मिल और सासा मूसा चीनी मिल को बेचकर किसानों को बकाया चुकाने की निर्णय ली गई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो 2 चीनी मिल थी दोस्तों, रीगा चीनी मिल और सासा मूसा चीनी मिल, इन दोनों को बेचकर किसानों का जो बकाया है वो चुकाने का निर्णय सरकार ने लिया है। बिहार की पटना में दूसरा DNA यूनिट स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, दूसरा DNA यूनिट जो है ये पटना में लगाया जाएगा।
जाएगा। राज्य में अगले 20 वर्षों में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है। कितने सालों में? तो आगामी 20 वर्षों में। बिहार में वर्तमान में शहरीकरण बढ़ के 15% हो गया है। पीटी मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये डेटा 11% था, अब बढ़ के ये 15% हो गया है। विश्व पर्यावरण के अवसर पे 5 जून को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महोगनी का पौधा लगा के मिशन 5 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुरुआत किया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कब शुरुआत किया गया था? पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है उस दिन श्री नीतीश कुमार जी ने कौन सा पौधा लगा के इस 5 करोड़ पौधारोपण के अभियान को शुरू किया है? तो महोगनी का पौधा। कौन सा पौधा लगाया गया दोस्तों? महोगनी का पौधा। उसके बाद बिहार के सदानंद पाल द्वारा बनाया गया 8K00 अटकू का बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इंटरनेशनल रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया है। बिहार में अपनी क्यारी वाली अपनी थाली योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीकल्चरल टुडे मैगजीन है, इसमें स्थान मिला है। कौन सी योजना फ्रेंड? अपनी क्यारी अपनी थाली। उसके बाद सतत विकास सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में आत्महत्या की दर 0.5 है। ये राष्ट्रीय औसत 10.4 है। लक्षद्वीप को छोड़ के बिहार देश में आत्महत्या की दर सबसे कम है। देखिए फ्रेंड, मैं बताती हूँ, पूरे देश में, पूरे भारत में आत्महत्या की दर 10.4% है। लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम है जहाँ पे आत्महत्या होता है। उसके बाद बिहार है जो सबसे कम है, और बिहार का क्या परसेंटेज है? 0.5%। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 लोगों पे 244 महिलाएं प्रबंधकीय कार्यों में लगी हुई है। ध्यान देंगे दोस्तों, मैनेजमेंट के काम में 1000 पुरुषों पे 244 महिलाएं हैं। मैनेजमेंट के कामों में 1000 पुरुषों पे 244 महिलाएं हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के अनुसार पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पे किए जाने वाले अत्याचार के मामले में बिहार 25वें स्थान पे। कौन से पोजीशन पे है दोस्तों? 25वें स्थान पे है। उसके बाद बिहार सरकार आंगनवाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने जा रही है। जो बिहार सरकार के आंगनवाड़ी केंद्र है ना फ्रेंड, अब उसको प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसको अब प्री नर्सरी और नर्सरी केंद्र में कन्वर्ट किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा व्यवस्था का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार को ग्रेड 3 में रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना की मृत्यु की दर प्रति 1 लाख आबादी पे 6 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1 लाख आबादी पे 6 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है। 1 लाख की आबादी पे 6 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में। उसके बाद बिहार के मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड के इसहापुर गांव में पुरानी नगर सभ्यता के भवनों का अवशेष मिला है। मधुबनी जिला में शिलालेख भी मिला है। ध्यान दीजिएगा, इतना प्रखंड सब नहीं याद रखिएगा, बस याद रखिएगा पुरानी नगर सभ्यता के भवन का अवशेष कहाँ मिला है? मधुबनी जिला में। बिहार का गया जिला बाल श्रम में प्रथम स्थान पे है। बाल मित्र कार्ड बच्चों को श्रम से बचाने के लिए विशेष योजना के अंतर्गत बनाने वाला कार्ड है। बाल मित्र कार्ड क्या है दोस्तों? बच्चों को श्रम से बचाने के लिए विशेष योजना के अंतर्गत बनाने वाला ये कार्ड है, बाल मित्र कार्ड। उसके बाद नालंदा और गया जिले के लिए बिहार शरीफ में सीएनजी स्टेशन की स्थापना इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। कौन कौन से जिले में दोस्तों? नालंदा और गया जिले में सीएनजी स्टेशन की स्थापना की गई है। इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड ने इसको स्थापित किया है। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा सबौर हीरा नामक प्रजाति धान की उन्नत प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा होगा सबौर मैंगो 2 करके एक आम की प्रजाति खोजी है सबौर विश्वविद्यालय ने, और एक न धान की प्रजाति भी खोजी गई है जिसका नाम रखा है सबौर हीरा। क्या नाम रखा है फ्रेंड? सबौर हीरा। और ये धान की प्रजाति है, धान की प्रजाति है सबौर हीरा। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। देखिए फ्रेंड, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, ये तैयार करने में बिहार का दूसरा स्थान है। उसके बाद बिहार के पटना सिटी में सिखों के 10 गुरुओं के जीवन पर आधारित प्रकाश पुंज का निर्माण किया जा रहा है।
देखिए फ्रेंड, प्रकाश पुंज में क्या किया जाएगा, जो सिख के 10 गुरु थे ना, उनके जीवनी के बारे में इसमें बताया जाएगा और ये पटना सिटी में इसकी का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद बिहार का दूसरा और उत्तर बिहार का पहला थैलेसीमिया डे केयर सेंटर मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बिहार का दूसरा है तथा उत्तर बिहार का ये पहला है थैलेसीमिया डे केयर सेंटर, जिसको कहाँ बनाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में। दरभंगा रेलवे स्टेशन का विकास लक्ष्मेश्वर विकास पैलेस के आकार में विकसित किया जाएगा। बिहार के मधेपुरा जिले में कोसी नदी पे 4 लेन के पुल का निर्माण किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड कि कहाँ पे, मधेपुरा जिले में कोसी नदी पे, मधेपुरा जिले में कोसी नदी पे 4 लेन के पुल का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद बिहार राज्य के 13 पनबिजली परियोजनाओं में 10 पनबिजली परियोजनाओं के उत्पादन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, बिहार में 13 पनबिजली परियोजना में क्या हुआ है फ्रेंड, 10 में उत्पादन शुरू हो चुका है। बिहार राज्य में प्रतिबंधित एकल प्रयोग प्लास्टिक के संदर्भ में अधिकतम 5 वर्ष की सजा, कितनी है दोस्तों, अधिकतम 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 21 जून 2021 को 21 विभागों के 169 भवनों का उद्घाटन, जिसकी कुल लागत इतनी है लाख रुपए है, 1,41,40,03 लाख है, और 12 विभागों के 73 भवनों का शिलान्यास, जिसकी कुल लागत जो है वो 72,552 लाख है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। उसके बाद छंद विन्यास काव्य रूप है, पुस्तक के लेखक संजीव कुमार चौधरी है। छंद विन्यास जो कि एक काव्य रूप है, इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो संजीव कुमार चौधरी है। मैथिली को झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, झारखंड का दूसरा राजभाषा कौन बन गया है, वो मैथिली बन गया है। बिहार के पटना विश्वविद्यालय में सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। 21 जून 2021 से राज्य में टीकाकरण महाअभियान का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड, कब से हुआ है शुरू बिहार में टीकाकरण महाअभियान का शुरुआत, तो 21 जून 2021, जो ये एक्सरसाइज योगा डे होता है ना फ्रेंड, 21 जून उसी दिन से शुरू किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यास तूफान से फसल नुकसान पर किसानों के 100 करोड़ का मुआवजा का घोषणा किया गया। यास तूफान जो भी आया था उसमें जो किसानों का फसल नुकसान हुआ उसके लिए सरकार 100 करोड़ का मुआवजा देगी। जून 2021 में मुजफ्फरपुर और मधुबनी 3 इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए स्वीकृति दी गई है। देखिए फ्रेंड, पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में, दूसरा सुपौल में और तीसरा लगाने की बात चल रही है मुजफ्फरपुर और मधुबनी में, इसको स्वीकृति मिल गई है। बिहार के पटना जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर को स्थापित किया गया है। क्या, कहाँ पे फ्रेंड, पटना जिले में पर्यावरण की जानकारी हेतु। बिहार के वैशाली जिला में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की स्थापना की गई है। देखिए फ्रेंड, रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की स्थापना कहाँ की गई है, वैशाली जिला में। कहाँ पे दोस्तों, वैशाली जिला में। उसके बाद बिहार के गंगा नदी पे केंद्र सरकार ने 14वें पुल बनाने की मंजूरी केंद्र को मिली है। इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पे केंद्र सरकार ने 14वां पुल बनाने की मंजूरी दे दी है। कौन सा नंबर का पुल बनेगा फ्रेंड, 14वां। बिहार भोजपुरी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बिहार भोजपुरी दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। गंडकी योगिता, गंडकी लालिमा और गंडकी संपदा लीची की प्रजातियां विकसित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा गंडकी संपदा, गंडकी योगिता और गंडकी लालिमा ये सब किस चीज़ की प्रजाति है, तो ये सब लीची की प्रजाति है। किसकी है दोस्तों, लीची की प्रजाति है। पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज में मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स लैब स्थापित किया जाएगा। गंडक नदी पे पूर्व और पश्चिम दोनों किनारों पर 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। किस नदी पे दोस्तों, गंडक नदी पे दोनों किनारों पे 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। देश में औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित कर उसके सड़क बनाकर बिहार के गया जिले से कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। जून में स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार पटना को 61वां स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो 2020 है फ्रेंड, उसमें पटना का पोजीशन 61 है। उसके बाद इंडिया टुडे की रैंकिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट पटना को देश भर में 5वां स्थान मिला है। देश भर में कौन सा स्थान मिला है निफ्ट को फ्रेंड, निफ्ट पटना को 5वां स्थान मिला है। उसके बाद है फ्रेंड, जून 2021 को
पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड बिहार का 18+ आयु वाले लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम प्रखंड बन गया। तो प्रथम प्रखंड कहाँ है जहाँ पे 18+ आयु के लोगों का 100% टीकाकरण हो गया है, तो वो है पूर्वी चंपारण। कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड में। जून 2021 में अमेरिका ने बिहार के मिथिला क्षेत्र में मखाना बेचने की अनुमति दी है। अब अमेरिका ने बिहार के मिथिला क्षेत्र के मखाना बेचने का अनुमति दिया है अमेरिका ने, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका और भूटान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के स्टार्टअप जोन में बनने वाले कुकर और अन्य बर्तनों का निर्यात किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे फ्रेंड? जो बन रही है पश्चिम चंपारण जिले के स्टार्टअप जोन में, वहाँ पे कुकर और अन्य बर्तन का निर्यात किया जाएगा। सड़क परिवहन और मार्ग मंत्रालय ने बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए 2,988 करोड़ रुपए दी है सड़क परिवहन मंत्रालय ने। उसके बाद अंतिम है इस मंथ का, जून मंथ का दोस्तों, बिहार के पटना जिले में राज्य का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों बनाया जाएगा? पटना जिले में बनाया जाएगा। ये बिहार का पहला होगा इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स, इसे पटना जिले में बनाया जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड, कल मिलते हैं हम लोग मई 2021 के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।